अब जल्दी से एक बार ये वाला फॉर्मूला और देख लो बेटा, क्या लिखा गया है, थिन लेंस फॉर्मूला। क्या करना है और क्या क्या चीजें याद रखनी है जरा ध्यान दे लो एक बार। ये सरफेस है, ये लो, ये लो, ये आपका लेंस है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद सारी चीजें एफ 2F F 2F ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हो और इमेज कहां पे बनाते हो। मान लो आपने 2F के पीछे ऑब्जेक्ट रखा और वो रे F से कट करी, फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से कट करी और इमेज बनी यहां, हो गया, बस इतना ही सा काम था। इसके बाद अगर ये चीज मैं बनाता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, हमेशा इसको ये नाम देते हैं ए डैश बी डैश, इसको सी ओ नाम दे दिया, ठीक है, सारे नाम हो गए आपके। अब वो कहता है कि अब क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए। एक तो ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, मेरी बात सुनो, बोथ ऑफ 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, हाँ ए बी ओ आएगा। अब ठीक है, ओ बोल लो, इसको सी बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है, चाहो तो इसको सी ही बोल लो, जिससे वो वाली डेरिवेशन और इस वाली डेरिवेशन का काम बच जाएगा आपका, सेम ही लगेंगे। इसको सी बोल लो, इसको डी बोल लो, ठीक है। अब वो कहता है काम करो, उसमें भी तो हमने ये करा था मिरर फॉर्मूला में, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और 90 डिग्री की वजह से, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन में, इसे इक्वेशन 1 बना के खत्म कर दो। इसमें किसको दिक्कत है जल्दी बोलो, इस इक्वेशन से किसको प्रॉब्लम है, सेम है तो काम बच गया। अगला पकड़ना पॉइंट, अगर मैं ये लू तो देखो ट्राइंगल सी डी एफ, कृष्णा ध्यान दे बेटा, सी डी एफ देख कौन सा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। अब तू कह सकता है कि भैया ये भी वर्टिकली अपोजिट है, बोल, और ये दोनों भी 90 डिग्री है, हाँ ना बोल। तो तू ये कह सकता है कि भैया यहां पर भी वो आ जाएगा सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश, सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश, हाँ, और बराबर है सी एफ अपॉन में एफ बी डैश, और इसको नाम दे दोगे इक्वेशन 2, ठीक है। सी डी जो है ना वो बराबर है, लिख दो सी डी बराबर है ए बी के, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस हिसाब से आप इसकी ये दोनों साइड्स इक्वेट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भैया बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल है सी एफ अपॉन में एफ बी डैश। आपको क्या करना है, सारे कैलकुलेशन अब सी से करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप एक काम करो, सी लिखना चालू कर दो हर जगह, सी डी सी बी डैश सी एफ, एफ बी डैश का है ये। क्या इस टुकड़े को कोई ये बता सकता है कि हम ये कह सकते हैं ये पूरा माइनस ये माइनस सी एफ, आ जाओ बेटा। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, सीबी की वैल्यू क्या है, सीबी डैश की वैल्यू क्या है, सीएफ की वैल्यू क्या है, माइनस यू, वेरी गुड, प्लस का भी क्योंकि इधर है, प्लस का एफ क्योंकि इधर है, वैल्यू पुट करना, माइनस यू अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, आखिरी में फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। कोई ऐसा बालक जिसको यहां से भी सॉल्व करने में दिक्कत आती है, नहीं है, समझो। इसके बाद बारी आती है ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है जिसके अंदर 3 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2
मीडियम 3, जल्दी से ध्यान दो। जो थर्ड मीडियम है वो वही है जो फर्स्ट मीडियम है आपका, ठीक। अब लाइट इंसिडेंट कैसे करती है और बाहर कैसे निकलती है, ये देखो। ये रे आई इंसिडेंट रे, एंगल आई, यहां से ये बेंट करी, थोड़ी सी झुकी और फिर बाहर निकली। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये एंगल ई, ई और आई बराबर है, ठीक। अब वो कहता है यहां से जब ये रे बाहर निकली तो ये क्या है, ये पैरेलल है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां तक बात को समझो आप। ये एक रे आई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर निकली, ये है आपका डिस्टेंस डी, बस। अब आप एक काम करो, यहां पे एक तो इस चीज को देखो, विड्थ ऑफ ग्लास स्लैब, एक इस ट्राइंगल को देखना और एक इस ट्राइंगल को देखना। देखो ये एक ट्राइंगल देखना बेटा, ये और एक ये ग्रीन वाला, ठीक। दोनों ट्राइंगल देखो, देखो ट्राइंगल ए बी सी डी, दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी, ये छोटे वाला। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये क्या है, आर। कॉस आर क्या है, कॉस आर बेस अपॉन में, अच्छा एसी तो मेरे को रखना है, कट जाएगा ये अपने आप। और इस ट्राइंगल में पहले तो ये है क्या, ये पूरा आई है, तो ये छोटा सा क्या हुआ, और ये क्या बना आपका, सी डी अपॉन में, सी डी क्या है, इसे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेके दोनों को डिवाइड कर दो। डी बाय, तो यहां से आपके पास डी आ जाएगा, समझो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो ग्लास स्लैब के बाद, ग्लास स्लैब समझ में आ गया, मिरर समझ में आ गया, लेंस समझ में आ गया, थिन लेंस। अब अगला, पहले स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखनी है। बच्चे कहते हैं भैया मैम ने मार्क्स काट लिए, ठीक है, कंसीडरेशन नहीं लिखी। अब जो जो चीजें बोलूं वो बेटा लिखूंगा तो नहीं इतना सारा, वो सुनते रहना, ठीक है। आ जाओ, जब आप फिगर बनाते हो, सुनो, देखियो गुड़िया, जब हम फिगर बनाते हैं तभी कंस्ट्रक्शन लिखी नहीं होती। आओ, पहली लाइन आ चुकी, कंसीडर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कैसी स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको लिख दो पोल। दूसरा पॉइंट, टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम्ड एज ओ। क्या नाम दे दिया उसको, ओ। उसके बाद ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन कर्व सरफेस एंड कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो, सी पॉइंट पे। सी मिल गया, पी मिल गया, ओ मिल गया, और क्या चाहिए। फिर उसके बाद ये भेज दो रे, ये रे भेजने के बाद इसे बैंड कर दो। बैंड करने के बाद ये कहां मिलेगी, इमेज आई पे, इसका भी नाम बता देना। उसके बाद एंगल ये आई, ये एंगल आर। फिर दोबारा लिखो, लेट एंगल अल्फा, एंगल अल्फा
विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय, बोलो बीटा थीटा उल्टा लिख दिया। एंगल अल्फा कौन सा है जो किसने खींचा है, और बीटा कौन सा जो इमेज ने, और गामा कौन सा जो सी ने। ये जो बात लिखी है ना, इसको आपने बता दिया, यही आपकी कंसीडरेशन है, खत्म। कंसीडरेशन का मतलब तुमने क्या लिया। अच्छा एक बात बताओ, मैडम गलत थोड़ी कह रही है कंसीडर के नंबर कटेंगे। आपने अल्फा बीटा गामा अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, मैम कहेगी मैं तो नहीं मानती इसको, मैं जिस बुक में पढ़ती हूँ उसमें अल्फा जो होता है वो तो इमेज का होता है, वैसे नहीं होता है, बता रहा हूं मैं। तो आप गलत कर रहे हो ना। एग्जामिनर जब बैठा हुआ है, या जो टीचर जो चेक कर रही है, मैम जो चेक कर रही है, वो तो ये चाहती है ना बच्चा मुझे समझाया आंसर में, तुमने समझाया तो कुछ है नहीं, अपनी भाषा में 4 बातें लिखा है, अब वो कह रहे मार्क्स नहीं दे रही मैम, मार्क्स आएंगे कहां से। ठीक, सब्जेक्टिव पेपर का मतलब सारी चीजें बतानी है। अब आप चाहते क्या उसमें, अब हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एम, ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, वैसे किस लिए करिए एम, और इसको नाम दे दो एम, जिससे मैं इसके ट्राइंगल बना सकूं यहां पर स्मॉल एंगल के लिए। इसे बोलते हैं अजम्पशन। और रे ऑप्टिक्स में 2 चीजें चलती है, एक कन्वेंशनली क्या चीज ले रहे हो आप, दूसरी एज्यूम क्या कर रहे हो। अजम्पशन क्या होते हैं यहाँ पे, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे एंगल के लिए अल्फा एंगल बराबर होता है टेन अल्फा के या साइन अल्फा के, ठीक है, और छोटे एंगल के लिए कॉस अल्फा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस अजम्पशन का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हो कि अल्फा जो कि 10 अल्फा के बराबर है, बीटा जो 10 बीटा के बराबर है, गामा जो 10 गामा के बराबर है, वो क्या है, आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर परपेंडिकुलर तो सब में ही सेम है, चाहे देख लो आप, चेक कर लो, इस वाले में ही परपेंडिकुलर है, इस वाले में ही परपेंडिकुलर है, बेस बदल जाएंगे इसी, क्या बेटा, एन पी, सॉरी 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 पी ले लिया मैंने सब में, एन एम, अपॉन में ओ एम, आई एम, सी एम। अब देखो, अब उसके बाद वो कहता है ये सारी बातें जो आपको पता चली, इसके बाद आपको अल्फा बीटा गामा को फिट करना है कहां पर, म्यू के फॉर्मूले में। पहले म्यू का फॉर्मूला लिखो, क्या ये फॉर्मूला ठीक है, म्यू इक्वल्स टू साइन बाय साइन आर, बोलो। म्यू 1 से 2 के लिए है, हार्दिक आवाज क्यों आ रही बेटा इतनी, आ रही है तभी बोल रहा हूं, म्यू 1 से 2 के लिए, म्यू 1 से 2 के लिए, तो ये क्या, ये नहीं बन जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1, और साइन आई को छोटे एंगल के लिए आई और आर, अभी थोड़ी देर पहले बताए हम, असम्पशन लेके चल रहे। अब म्यू 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर के साथ, और म्यू 1 को मल्टीप्लाई कर दूं आई के साथ, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कृष्णा एक बात सोच, ये म्यू 1 म्यू 2 आर और आई कहां से आए, हाँ, अब ये आर और ये चाहिए, देखो कृष्णा ध्यान दे, आर और आई कहां से निकालू, ध्यान दियो बेटा, क्या तू ये ट्राइंगल ले सकता बड़ा वाला, ये देख, ये आई के लिए, अब देखो एंगल आई बाहर है, 2 एंगल अंदर है, अल्फा और बीटा, ठीक, दूसरा लेना ये आर और बीटा किसके बराबर होगा, चेक कर दो इस छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पढ़ के सुनाओ मेरे को कौन सा है, पहले ग्रीन वाला पढ़ के सुनाओ, एन ओ आई, ट्राइंगल एन ओ आई, इसके अंदर बताना बेटा क्या क्या है, एंगल आई है एक्सटीरियर, जिसके अंदर तो आ रहा है अल्फा प्लस, और ट्राइंगल बोल बेटा, आर के लिए ये लेंगे, ये इस ट्राइंगल में आर अंदर है और बीटा अंदर है, एनओसी ले लो भाई, जो ये कह रहा है पहले इसकी सुन लो, एनओसी, देखो भैया एनओसी ट्राइंगल देखना सारे बच्चे, और एक्सटीरियर एंगल है ये कौन सा एंगल है बता, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है वो पैरेलल भी होना चाहिए बेटा, वो रे से आगे बढ़ाकर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये नहीं बाहर कोई भी एंगल हो अंदर के 2 एंगल के बराबर होगा,
NCI में गामा इज इक्वल्स टू R प्लस, तो R कितना आ गया, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, I और R को यहां पुट कर दो, μ2, R की वैल्यू बताना, μ1, इसे इक्वेशन बना लो कोई सी भी, पहली है मेरे ख्याल से, चलो पहले इसके बना लेते हैं, ए, ये बना ली बी। अब एक काम करो, उठाओ गामा, बीटा, अल्फा सब उठा लो, μ2, μ1, क्या क्या चीजें हैं, गामा माइनस बीटा, देखना बेटा गामा क्या है, mn अपॉन माइनस बीटा क्या है, शाबाश, और यहां पे ले बेटा, अब यहां आना, अल्फा और बीटा, mn अपॉन on, और यहां पर mi आएगा बेटा, अल्फा और बीटा ही तो था, ले बेटा m की जगह से, अब ठीक है। अब जहां देखो क्या mn होगा इक्वेट, हटा दूं, और डिस्टेंस जो है m और p में नेग्लिजिबल है, तो आप कह सकते हो μ2 तो ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन पी सी, 1 अपॉन पी आई, 1 अपॉन पी ओ, 1 अपॉन पी आई। आ जाओ, यहां पर पीसी क्या है, पीसी क्या है, पीआई क्या है, पीओ क्या है, ये माइनस का, ये दोनों प्लस के, पुट कर देना, μ2 बाय μ2 बाय μ1 बाय μ1 बाय, देखना जरा इस इक्वेशन को देखो, और जो इधर उधर कर सकते हो कर लो, यहां आर की गड़बड़ करी है मैंने, 2 आर होने थे, यहां अल्फा और बीटा लिखा है, आई कहां है, ये ट्राइंगल गलत दिया हुआ है, ट्राइंगल ये लेना है बेटा, किसने बोला था, हाँ ये देखो, ये ये आएगा, ये वाला ट्राइंगल बोलना दोबारा, एनओसी, और एनओसी के लिए यहां पे क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा, और गामा आने के बाद यहां पे भी गामा लगा दो, आगे चलो, गामा के लिए ये बन गया आपका सी, अब चेक करो, ठीक है, फिर बेटा बोलेगा हम बात नहीं कर रहे, μ2 माइनस μ1 बाय आर, μ2 बाय v माइनस, चेक करो उसको, दोनों इक्वेशन, पूरी इक्वेशन चेक करो उसको, ये जो ये आई है, इसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं अभी लेंस मेकर में, पहले इसको समझो क्योंकि लेंस मेकर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब जरा ध्यान दो और समझो, अगर मैं इस सरफेस को ऐसा कर दूं, ठीक ठीक, कहां पे ऑब्जेक्ट रखूं, डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये क्या है, बस क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ये ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, क्या लग रहा है ठीक करा हमने, इस वक्त आर बड़ा होना चाहिए, क्या आर बड़ा होना चाहिए, डेंसर से रेयर में जा रहा है, आर बड़ा होना चाहिए, फिर
ये M, ये N, ये P, ये I। ठीक ठीक, लगाओ हिसाब किताब। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। कौन से ट्राइंगल लूं जिससे मुझे दिखाई दे एक्सटीरियर एंगल? देखना, दिख रहा है? आर देखने के लिए, आर देखने के लिए यही लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। अरे राम, ले बेटा ले। बेटा आगे देखो, ये गामा है, ये बीटा है। अब इसके अंदर इस ट्राइंगल में अल्फा और बीटा किसके इक्वल आ रहे हैं? आई कहां है? आई, आई को ढूंढो और इसका भी ट्राइंगल बनाओ। कहां से बनाऊं? ये वाला है उसका। बेटा 2 मिनट रुक जा, पहले बना तो लेने दे। ये ले, अब देखो ये कौन सा एंगल है? गामा, अल्फा और आई। ठीक है, अब यहां से जो जो मैंने ट्राइंगल लिए उनके मैं एंगल लिख के दिखा रहा हूं। तो आप कह सकते हो जो अल्फा एंगल है प्लस जो आई एंगल है बराबर है गामा के। इसे एक पॉइंट बना के छोड़ दो। दूसरा पॉइंट, जो आर एंगल है वो बराबर है गामा के और। ठीक, अब बोल, एंगल आर कहां है? ये रहा एंगल आर, यही तो लिया बेटा। अच्छा, बड़ा वाला ले लिया, फिर वही गलती करिए। ये वाला लेंगे, ये वाला। आर एंगल का है गामा थीटा, यही तो लिया बेटा, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, हो सकता है मैंने, हाँ ये बनाते वक्त गलती कर। अब ठीक है, अब दोबारा देख ले एक बार, ये ले इसी फिगर को दोबारा देख ले। ये आई रे, ये गई रे। गामा, अल्फा, बीटा। ठीक है, अब ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये दोनों का सम बराबर है इसके, और ये दोनों का सम बराबर है गामा के। अब ठीक है, आई प्लस अल्फा, जल्दी बता, गामा प्लस बीटा आर के, ये दोनों बातें यहां रख दे। अब इसके बाद बारी आती है, अगर आप सरफेस ही बदल दो, कॉनकेव कर दो, तो आ जाओ। एंगल क्या है? आई। क्या बाहर जाते वक्त और बड़ा होना चाहिए? तो इसका मतलब भैया वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बन रही है। हमें क्या मतलब है? हमें तो अल्फा से मतलब है, बीटा से मतलब है, गामा से मतलब है, और उनके बने हुए ट्राइंगल से मतलब है जिसमें एक्सटीरियर एंगल मिले। पहले इसको आर नाम दे दो। अब देखिए बेटा जरा, ये चेक कर ले पहले, फिर बाद में मत बोलियो भैया आपने ट्राइंगल गलत दिया था। और ये आई किसके इक्वल है? अल्फा प्लस गामा के, हाँ ना बोलो। और आर किसके इक्वल है? बीटा प्लस गामा के। चलो, आई मिल गया, आर मिल गया, फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू 2 to 1 जहां से आ रही होती है इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। म्यू 2 to 1 को लिख सकता हूं म्यू 1/म्यू 2, इसको लिख सकता हूं आई बाय आर, इसको लिख सकता हूं म्यू 1 मल्टीप्लाई में आर, म्यू 2 मल्टीप्लाई में आई। चलो बताओ, वैल्यू बताओ आर की और आई की, बीटा, और यहां पर चलो अल्फा बीटा गामा, इन सबको कैसे निकालोगे? ऐसे। अल्फा क्या है? एंगल अल्फा, इसको पी मान लो अभी। एंगल अल्फा पी एन बाय बीटा, बीटा बताना।
पी एन बाय पी आई, शाबाश। और गामा पी एन बाय, डेरिवेशन खत्म। चेक कर लो, देखो 4 इक्वेशंस देखेंगे बेटा। एक ऐसी सरफेस, देखो इस सरफेस को आप बोलोगे क्या? कॉन्वेक्स सरफेस। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? रेयर मीडियम में। कहां प्लेस है? ये कैसे सरफेस है? ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? डेंसर मीडियम में। दो गई इक्वेशन। तीसरी कॉनकेव, ये क्या है? एक मिनट रुक जाओ, अब देखो, हाँ रेयर टू डेंसर, फिर ऑब्जेक्ट रेयर में, और ये चौथी कॉनकेव। क्या इसके अलावा और कोई हो सकती है? पहले देख लो आराम से, ये 4 फिगर आपको दिखाई दे रही है। एक डेरिवेशन कर ली, डेरिवेशन वही है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए हम भैया कैसे बना रहे हैं, इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। अभी जो पीछे बनाई हमने वो क्या थी, उसका पूरा फॉर्मूला देखो और कंपेयर करो। उसका फाइनल फॉर्मूला आपका ये आया है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। चेक कर लो इसको, क्या ये ठीक लिखा है? सबसे पहले से चेक करो। कर लिया चेक? अगले पॉइंट पे पहुंच जाऊं? 2 मिनट रुक बेटा। क्या बोला बेटा ये? इसके बाद इसमें क्या चेंज लाऊं, जरा देखो और कंपेयर करो फॉर्मूले को, जल्दी से देखो। फॉर्मूला देखो इस वाले का, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू। कर तो दी बेटा स्टार्ट। म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। चेक करो कि दोनों में क्या फर्क है, जल्दी से देखो। अच्छा म्यू वन म्यू टू चेंज, और कुछ नहीं हुआ? अरे असली में भी तो यही हुआ है, ओ अपनी पोजीशन बदल रहा है रेयर और डेंसर की, और कोई चीज तो नहीं बदल रही। कॉन्वेक्स था, अब भी कॉन्वेक्स है, इसलिए मैंने सबके म्यू वन और म्यू टू बदल दिए। गलत लग रहा हो तो टोको। ये बात क्लियर हुई? गौरवी, फिगर और इक्वेशन मैच कर रही है। तुझे ये पूछना है कि हाँ भैया मुझे समझ आ रहा है, V2 यहां पर है, अच्छा अच्छा यहीं पे इमेज बन रही है, अच्छा ठीक है। म्यू1 यहां पर है, अच्छा यहीं पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, जिससे इस इक्वेशन को याद कर सके। बच्चे क्या कहते हैं, भैया 4 4 इक्वेशन थी, हमसे तो याद नहीं होती। अब याद हो जाएगी। तीसरी पे आओ, तीसरी इक्वेशन, म्यू1 बाय वी माइनस म्यू2 बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। जरा इस इक्वेशन को देखो सारे बच्चे, चेक करो कैसी लग रही है। हाँ क्यों? क्योंकि सरफेस बदल दी ना। अभी इसकी जैसी लग रही है, चेक करो। एक गलती कर दी, ये इसके सामने ही आ रही थी, बस बाकी सब सही है। ये लो, अब ठीक है। मीडियम देखो, अब सही लग रहे हैं। कहाँ ले जाऊं? हाँ नीचे वाले का छोटा कैसे करूं? अब तो देख, अब मीडियम गलती लग रहा ना। अब और इस वाले के लिए क्या बनेगा? म्यू टू बाय वी म्यू वन बाय यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। चलो जी, चारों इक्वेशन पकड़ लो। जब मैं मीडियम 1 से 2 में जाता हूं, किससे? तो आता है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। चेक कर लो। जब मैं 2 से 1 में जाता हूं तो आता है म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। ये 4 इक्वेशन समझ में आई? अब आप चाहते क्या हो? लेंस बनाना चाहते हैं भैया, आओ लेंस बनाए। पहले ये 4 इक्वेशन देखो, अब मैं आपको बताता हूं लेंस बनता कैसे। आपकी मर्जी, अगर मैम कहती है कि ये वाली फिगर पहले बनाओ, वो वाली फिगर बाद बनाओ, तो वो कर लेना। मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बता देता हूं। आप एक बार पहले लेंस मेकर की तीनों इक्वेशन देखो और उनको कंपेयर करना सीखो। देखो ये क्या है,
इक्वेशन समझ में आई? ओ फिगर समझ में आई? अब दूसरी फिगर देखो, बस ऊपर वाली की इक्वेशन बोलो जब ऑब्जेक्ट बाहर हो। म्यू टू बाय बी माइनस इज इक्वल्स टू, बस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसका और इसका रेडियस बराबर है? पता नहीं, पता नहीं तो R1 R2 कर दो, इसका R1 कर देना, दूसरे वाले का R2 कर देना। इसका जहां सेंटर आ रहा है वो है R1, इसकी जहां इमेज बन रही है वो है I डैश, जहां इमेज I डैश बन रही है वहां तक का डिस्टेंस क्या है? V डैश। वेरी गुड, वो V डैश इसके लिए अब ऑब्जेक्ट बन गया। पहले फिगर बनाओ, एंगल I, एंगल R, उसी को नीचे ले आओ, I डैश, फाइनल I, आओ। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है I डैश, ये है आपका V डैश और ये है U। पहले इसकी इक्वेशन समझाओ मेरे को, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, सेकंड वाली की इक्वेशन का फर्क बता, प्रथम बोल क्या होना चाहिए? म्यू वन बाय बी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल्स टू आर। अब पहले तो इसको R2 कर दो, इसको V डैश कर दो, इसको V डैश कर दो, चेक कर लो पूरी इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दो? उस वाली फिगर को देखना बेटा जरा, इस वाली फिगर में ये आ रहा था लेंस का सफेद हिस्सा, और ग्रीन वाला पार्ट कहां है? ग्रीन वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट देखो, ग्रीन वाले पार्ट की इंसिडेंट रे देखो, और वो बनी ऐसे। ग्रीन वाले पार्ट की इमेज देखो, ठीक। अब व्हाइट वाला पार्ट ले लो, व्हाइट वाला पार्ट का अब मैं देखो इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो दिखेगा नहीं ना। कई बच्चे कहते हैं कि भैया 2 लाइन बना दी, 2 नहीं बनाई, चलो मैं पतली कर देता हूं। अच्छा हम दिमाग लगाते हैं, ये व्हाइट वाली है और इसी को यहां भेज दो। ये ऑब्जेक्ट व्हाइट वाला, ये इमेज व्हाइट वाली, फाइनल। तो 2 सरफेस है। कितनी सरफेस है? एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली, ये 2 सरफेस जोड़ दी, तीसरी बन गई। ठीक है। अब कुछ टीचर कहते हैं पहले ये बनाओ फिर ये दोनों बनाओ। मैं ये क्यों दिखवाता हूं? जिससे बच्चे को ये याद रहे, ये भैया ने बताया था उसकी इक्वेशन ये थी, ये भैया ने बताया था उसकी इक्वेशन ये थी, अब दोनों की इक्वेशन जोड़ दो। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये डेरिवेशन है। मजाक है ये कैसी डेरिवेशन है? 2 इक्वेशन जोड़नी नहीं आती आपको, वो बात दूसरी आपको नहीं आती है। आप इसमें इतने घोटाले करोगे ना, उसके भैया घटा का जमा भूल गया था, करेगा ना भैया मैं म्यू टू और म्यू वन में कंफ्यूज हो गया इसलिए म्यू थ्री लिखाया। इतना नहीं करता, कह रहा है इतना भी नहीं करता भैया, कैसी बातें कर रहे हो। इन दोनों को उड़ा दो बेटा। देखो हर कोई बच्चा, आप सोचते हो कि इंटेलिजेंट है या नालायक है, हर कोई देव जितना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। क्या? हाँ, जीप निकाल लेते चचा हमारे, जैसे देव आता है। अब देखो इन दोनों को ऐड करना, म्यू वन बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू। आपको चाहिए क्या? इज इक्वल्स टू, इन दोनों को देखना बेटा, म्यू टू माइनस म्यू वन तो मुझे कॉमन दिख रहा है, 1/R1। अब इसमें से ना, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन लिया? जिससे मैं दोनों में से म्यू वन माइनस म्यू टू कॉमन ले सकूं। समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? मुझे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लेना था, इसलिए माइनस बाहर ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 1/R1 माइनस 1/R2। भैया ये छोटी मोटी जमा घटा कर लेते हो ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पूरी इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो और समझो। चल बेटा, म्यू वन बाय, अभी सब ले रहा हूं बेटा कॉमन, बी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन। मुझे आर चाहिए, बढ़िया बात है, ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब मैं चाहता हूं यहां पर ये निकालना,
म्यू1 कॉमन ले लो और वो म्यू1 इनको दे दो, वहां का मल्टीप्लाई यहां डिवाइड में आ जाएगा। जरा गौर देखो करो, ये चीज है क्या? ये तो एफ है, यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अब कोई बच्चा कहे नहीं भैया मैं तो इसको ये लिखूंगा, क्या दिक्कत है? और अगर कोई यूं कहे कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ये ज्यादा बेहतर लगता है भैया मुझे, बहुत सही कह रहा है वो। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला आपको लर्न करना चाहिए दिमाग में। क्यों? कभी कभी क्या होता है, 1 और 2 मीडियम ना, एयर होता ही नहीं है उसमें। अगर मैं इस लेंस को पानी में डुबो दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस लेंस को सूखा रखूं तो क्या होगा, आते हैं ना क्वेश्चन, वो अगर को सॉल्व करते हैं। आओ, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू1 1/r1 माइनस 1/। पहली बात, क्या फोकस अब रेडियस के हाफ के बराबर है? नहीं, अब नहीं है। अब आप वो नहीं कहोगे कि f इज इक्वल्स टू 2r, r इज इक्वल्स टू 2f, अब नहीं बोलेंगे हम वो, क्योंकि म्यू आ गया। कौन आ गया? अब हिसाब लगाओ। आप एक काम करो, ऐसा हो सकता है दोनों आर बराबर हो, अब आप कहोगे माइनस क्यों लगाया भैया, एक R1 इधर का है तो ये तो पॉजिटिव होगा, एक R2 तो ये कैसा होगा बेटा, ये तो हर हाल में नेगेटिव होगा ना, तो जीरो नहीं आएगा। तूने भी सोचा था ना कि भैया R1 और R2 बराबर लगा दू, जीरो हो जाएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस जीरो, बाई कॉनकेव लेंस जीरो। नहीं, ऐसे हम आपको आसान आसान चीजें नहीं देंगे ना। अच्छा, हम नहीं चाहते बच्चे के नंबर कम आए, तो R1 और R2 की वैल्यू रखो, अब रखोगे तो 2R आ जाएगा, और फिर म्यू की वैल्यू रखो। आप देखोगे अगर म्यू की वैल्यू 1.5 रख दी, क्या रख दी, आर एफ के बराबर आ जाएगा। करके देखिए, यहां आ गया 2R, 1.5 माइनस 1 कितना होता है 0.5, और आर 2R कट के क्या आ जाएगा, आर, आर बराबर एफ आ गया। अब कभी अगर कोई तुमसे टीचर ऐसी ऑल ऑफ सडन पूछ ले, क्या ऐसा हो सकता है किसी लेंस में आर एफ के बराबर आ जाए? हाँ, बोल दो हाँ। अब क्वेश्चन सुनो और समझो, और अब आप कहोगे हाँ भैया अब तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं इसके साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ना करने के बजाय डाइवर्ज कर दे? तो आप कहोगे भैया हम ये तो पढ़ा दो कि कन्वर्ज कब करता है, डाइवर्ज कब करता है। कन्वर्ज करता है, इधर आ जाओ, कन्वर्ज करता है ये लेंस। क्यों? क्योंकि इसका फोकस पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? डाइवर्ज करता है ये लेंस क्योंकि इसका फोकस, नहीं समझ आया। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको नेगेटिव कर दूं, एक बात सोचो, क्या ऐसा नहीं हो सकता म्यू2 छोटा हो म्यू1 से, तो आपका एफ नेगेटिव हो जाएगा और वो कन्वर्ट करने की जगह डाइवर्ट कर देगा। इसका मतलब आपने जो लेंस लिया ना, लेंस वो कांच का नहीं है, वो हवा का है, और चारों ओर कांच है। मीडियम बाहर का कांच है, अब डेंसर से रेयर हो गया। मैं एक केस लेता हूं, लो, ये एक लेंस है, किसका? पानी का। अभी मत कहना पानी का लेंस कैसे बन जाएगा, बर्फ जमा दी मैंने, मेरी मर्जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? लो, ये पानी का लेंस है, नहीं तो मैंने पानी भर दिया एक कांच के उसमें, एक कांच का मैंने खाली वेसल लिया ऐसा, और उसमें पानी भर दिया। अब अंदर क्या है? पानी। कैसा है? कॉन्वेक्स। बाहर क्या कर दिया, बाहर इस पे कवरिंग कर दी पूरे कांच की, ये पूरा ग्लास है। बाहर का म्यू कितना है 1.5, म्यू1 कितना है 1.5, म्यू2 कितना है 1.3। तो हर हाल में म्यू2 माइनस म्यू1 तो नेगेटिव ही आएगा भाई, करके देख लो। 1.33 माइनस 1.5 क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो रेस के अंदर आई, मैं रे को रेड कलर से दिखा रहा हूं, जो रेस के अंदर आई वो डाइवर्ज हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन है, अगली बार मैं आपसे पूछूं क्या कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डाइवर्ज कर सकता है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या कॉन्केव लेंस कन्वर्ज कर सकता है? क्या करना पड़ेगा? बाहर का मीडियम गाढ़ा। ठीक है, हम कहेंगे हम जो स्टैंडर्ड केस लेते हैं उसको उल्टा कर देंगे, जो स्टैंडर्ड केस लेते हैं उसको, नहीं समझ आया? पक्का आ गया, मम्मी कसम। चलो, अब जरा एक बार इसको देखो और समझो। एक छोटा सा टॉपिक और करा रहा हूं, फिर आज की क्लास स्थगित कर देंगे।
क्या है ये? ध्यान देना। देख बेटा, ये अंजलि से बात कर रहा हूं मैं। अंजलि देख बेटा, ये नॉर्मल है। क्या है ये? सीधा है। अब ये क्या है? ये एक रे तिरछी हुई, ठीक बेटा, और बाहर जाते आते बेंट हो गई। बोल। फिर तूने कहा कि भैया ये ना पीछे आके मिलती है। किससे आके मिलती है? किस किस हाइट तक मिलती है? और ये क्या है? ये है डेप्थ। कौन सी डेप्थ है? एपरेंट डेप्थ। और ये कौन सी डेप्थ है? बस बस। चल भाई, अब बताएगी अंजलि। अंजलि बेटा ये बता, क्या ये एंगल नीचे से ऊपर जाने वाला आई है, और क्या ये एंगल आ रहा है? ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, मैंने नोट्स में पी नाम दे रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपने कहा भैया आर जो है ना, आर आर छोटे एंगल होने की वजह से टेन आर के बराबर है। टेन आर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस का है ये। और ऐसे ही आर की जगह आई ले लिया, आई टेन आई के बराबर है। और ये किसके बराबर है? पी अपॉन डी। मतलब ये रियल और एपरेंट है ना। और क्या चाहते हो? अब मैंने आपसे कहा म्यू क्या होता है? साइन आई अपॉन, है ना, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रहा हूं, साइन आर अपॉन साइन आई कर लो। उल्टा जा रहा हूं ना। साइन आर क्या है? आर कहां है भैया? आर तो ये है, पी अपॉन, और ये पी अपॉन, खत्म। आसान है। नहीं समझ आया? आया?